गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 14 शब्द भंडार पढ़ाएंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? शब्द भंडार। ठीक है ना। अब देखिए, आप देख रहे हैं हेडिंग लिखी ना, पर्यायवाची शब्द। क्या लिखा है? पर्यायवाची शब्द। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। ये क्या लिखा है? पिक्चर बनी है, राजा का पिक्चर चित्र बना है ना। राजा का स्वागत करूं, भूप का स्वागत करो, मतलब पर्यायवाची हो गया। देखिए, राजा का पर्यायवाची भूप भी होता है, नृप भी होता है, लेकिन इसमें एक लिखा है भूप। ठीक। सूरज उग रहा है, भानु उग रहा है, मतलब सूरज का पर्यायवाची भानु भी होता है। चांद चमक रहा है, शशि चमक रहा है, चांद का पर्यायवाची शशि भी होता है। समझ में आया बेटे आपको? उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से आप यह जान गए होंगे कि एक ही वस्तु या जीव को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। संबोधित करना मतलब पुकारना, बोलना। ये भिन्न भिन्न शब्द एक ही अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, मतलब इशारा कर रही है। जो भिन्न भिन्न अर्थ हैं, एक ही अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे? पर्यायवाची की। समान अर्थ वाले शब्द ही पर्यायवाची कहलाते हैं। आपसे कोई पूछे पर्यायवाची किसे कहते हैं, तो आप फट से बता देंगे, समान अर्थ वाले शब्द ही पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे सूरज, सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर आदि। देखिए, सूरज के कितने पर्यायवाची हैं? सूर्य का सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 दिया है। ठीक। अब देखिए हेडिंग पढ़िए ना, पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण। उदाहरण में एग्जाम्पल है। देखिए, ये शब्द लिखे हैं, ये इसके पर्यायवाची हैं। ऐसे इधर भी है शब्द और पर्यायवाची। अध्यापक का पर्यायवाची गुरु, शिक्षक, आचार्य। मित्र का दोस्त, सखा, सहचर। वृक्ष का पेड़, तरु, पादप। बादल, मेघ, घन, जलधर। अब इधर आते हैं। आग का अग्नि, अनल, पावक। सांप का नाग, सर्प, भुजंग। हाथी, गज, हस्ती, मतंग। हाथी का पर्यायवाची गज, हस्ती, मतंग। घर का गृह, सदन, आलय। पक्षी, खग, विहग, पंक्षी। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। आकाश, आसमान, गगन, नभ। राजा, नृप, नरेश, भूपति। अमृत, सुधा, अमी, पीयूष। कमल, पंकज, नीरज, जलज। सागर, समुद्र, सिंधु, जलधि। रात का रात्रि, निशा, रजनी। जंगल, वन, कानन, अरण्य। चांद, चंद्रमा, शशि, मयंक। नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी। जल, पानी, नीर, तोय। किनारा, तट, तीर, कूल। इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना। देखिए, अभी हम लोगों ने पर्यायवाची पढ़े थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द पढ़ेंगे। ठीक। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। क्या लिखा है? बनाए मिठाई बनी है, लेकिन नीचे लिखा है मीठा। इमली बनी, इमली कैसी होती है? खट्टी होती है, लिखा है खट्टा। ये क्या बना है? फूल है, तो क्या लिखा है यहाँ? फूल। ये बहुत सारे कांटे हैं, तो यहाँ लिखा है कांटे। समझ में आया? उपरोक्त शब्द एक दूसरे से उल्टे अर्थात विपरीत हैं। उपरोक्त शब्द जो हैं एक दूसरे से उल्टे अर्थात विपरीत हैं। जो शब्द इस प्रकार के विपरीत अर्थों को प्रकट करते हैं, उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहा जाता है।
अब हम लोग विलोम शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सफेद का काला, नया का पुराना आदि। समझ में आया? सफेद का काला, नया का पुराना। देखिए, अभी हम लोगों ने पहले पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण पढ़े थे, अब हम लोग विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। ये शब्द लिखे हैं, ये विलोम, इधर भी शब्द लिखा है और विलोम लिखा। हार का विलोम जीत, अंधेरा का उजाला, आरंभ का अंत, खरीदना बेचना, लिखित मौखिक, सरल कठिन, सत्य असत्य, आकाश पाताल, दिन रात, सुगंध दुर्गंध, सुगंध माने खुशबू, तो दुर्गंध माने बदबू, बदबू को दुर्गंध कहते हैं। आलसी चुस्त, प्राचीन नवीन, सौभाग्य दुर्भाग्य, शत्रु मित्र, हर्ष शोक, ज्ञानी मूर्ख, सज्जन दुर्जन, आयात निर्यात, सपूत कपूत, विष अमृत, कठोर मुलायम, सुख दुख, रोगी निरोगी, मोटा पतला, अपना पराया, जड़ चेतन, सजीव निर्जीव, प्रेम घृणा। ये सारे विलोम हैं, आपको सब सारे विलोम याद करने हैं बेटा। यश अपयश, गुण दोष, उदय अस्त, क्रय विक्रय, प्रेम घृणा, दूर पास, खुला बंद, ठोस तरल, साहसी कायर। ये सारे विलोम है बेटे, सारे आपको विलोम शब्द स्टूडेंट याद करने हैं। देखिए, हम लोग ने पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द पढ़ा, हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारी बात को छोटे रूप में व्यक्त कर सके। क्या आप जानते हैं कि यह कैसे संभव है? सोहन बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। इस वाक्य को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, सोहन आज्ञाकारी है। भाई बड़ों की आज्ञा का पालन करते, सोहन आज्ञा। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब शॉर्टकट में। यहाँ पहले वाक्य में से जो बात अनेक शब्दों के में की गई है, दूसरे वाक्य में वही बात एक शब्द में कही गई है। परिभाषा: जब एक शब्द से पूरे वाक्य या पूरी बात का ज्ञान हो, तब उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे दयावान, धनवान, अनपढ़ आदि। अब देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण। अब जैसे हमने अभी पर्यायवाची शब्द के उदाहरण पढ़े, विलोम के पढ़े, अब हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण पढ़े। हेडिंग देख रहे हैं ना आप? ये हेडिंग पढ़िए, देख रहे हैं ना? ये सुने आप, क्या है? ये वाक्यांश है और ये एक शब्द है। जिसका अंत ना हो अनंत, जो कभी ना मरे अमर, जिसे डर ना हो निडर, देखने के योग्य दर्शनीय, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, बहुत बोलने वाला वाचाल, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, मांस खाने वाला मांसाहारी। शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, बुरे आचरण वाला दुराचारी, अच्छी आचरण वाला सदाचारी, जिसे गिना ना जा सके
अनगिनत, सदा प्रसन्न रहने वाला, मस्त मौला, चित्र बनाने वाला, चित्रकार, कठिनाई से मिलने वाला, दुर्लभ, सरलता से मिलने वाला, सुलभ, जो मानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, जिसमें बल ना हो, निर्बल, दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी, 3 महीने में एक बार होने वाला, त्रैमासिक, जैसे द्विमासिक, मासिक का 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, शहर में रहने वाला शहरी, गांव में रहने वाला ग्रामीण, जो छोटा भाई हो अनुज, जो बड़ा भाई हो अग्रज, काम से जी चुराने वाला कामचोर, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, कविता लिखने वाला कवि। समझ में आया? ये क्या है? एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये सब आपको याद करने होंगे। आपने सीखा। अब देखिए हम लोगों ने लेसन पढ़ा, हमको क्या जानकारी मिली, क्या हम लोगों ने जाना है। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देते हैं। आपसे कोई पूछे पर्यायवाची शब्द क्या देते हैं या पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देते हैं। एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। अब देखिए अभ्यास कार्य है ना ये। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ये सारे बेटे आपको पीडीएफ में मिलेंगे। आप पीडीएफ से निकाल के अपनी कॉपी में कंप्लीट करिएगा। ओके। निम्नलिखित चित्रों को देखकर इनके 3-3 पर्यायवाची लिखिए। ये क्या बना है? पहाड़ है ना, तो पहाड़ का पर्यायवाची पहाड़, भूधर, नग। ये क्या देख रहे हैं आप? पेड़ बना है, वृक्ष, तरु, पेड़, पादप भी लिख सकते हैं। ये क्या है? हाथी है ना, गज, हस्ती, दंती। आँख है, नेत्र, नयन, चक्षु। घर बना है, सदन, गृह, आवास। वाक्यांशों को उनके सही शब्दों से मिलाइए। पहला है चित्र बनाने वाला, चित्रकार। नंबर 1 को स्टूडेंट सा से मैच करिए। सेकंड है जो छोटा भाई हो, अनुज। सेकंड को दा से मैच करिए। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। थर्ड को या से मैच करिए, ऐसे। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। 4th नंबर को आ से मैच करिए। 5 नंबर है कठिनाई से मिलने वाला, दुर्लभ। 5 नंबर को ब से मैच करिए। रंगीन शब्दों के सही विलोम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। जो रंगीन शब्द है उसका आपको विलोम लिख के तब वाक्य पूरा करना है, रिक्त स्थान भरना। ठीक। सभी को मित्र बनाओ, तो यहाँ मित्र का विलोम क्या होगा? शत्रु होगा। सभी को शत्रु बनाओ नहीं। सेकंड है खेल में किसी की जीत होती है तो किसी की हार। जीत का हार। थर्ड नंबर सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। उदय का विलोम अस्त होगा ना। कबाड़ी पुरानी चीजों को खरीदते हैं, नई को नहीं, क्योंकि रंगीन का हमको विलोम करना है। रात में अंधेरा होता है और दिन में उजाला। देखिए स्टूडेंट, आओ दोहराएं। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको करना है। ये आपको करना है बुक में पेंसिल से, कायदे से। निम्नलिखित शब्दों की ओर संकेत करने वाले चित्र बनाइए या काट कर। यहाँ आपको पिक्चर बनानी है या काट के चिपकानी है। खिलना, मुरझाना, चाहे आप खिलता फूल या मुरझाता बनाइए, यहाँ चाहे फूल बनाइए या उसकी पिक्चर चिपकाइए। यही आपको करना है, यही आपका होमवर्क है। ठीक। चाहे आप पिक्चर चिपकाएं या पिक्चर बनाएं, समझ में आ रहा है? ये आपका होमवर्क, इसको आपको कंप्लीट करना है।
देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन 14 पढ़ा ना, व्याकरण में शब्द भंडार, बुक एक्सरसाइज की। मैंने आपको बुक में होमवर्क भी दिया है, वो आपको कंप्लीट करना है। अब हम लोग कॉपी वर्क करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर सब आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी कंप्लीट करिएगा, ठीक। अब मैं पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। सूर्य का सूरज, रवि, दिनकर। क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ वाले अर्थात विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे सफेद, काला, नया, पुराना आदि। क्वेश्चन नंबर 3, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? आंसर, जब एक शब्द से पूरे वाक्य या पूरी बात का ज्ञान हो तब उसे अनेक शब्दों के लिए एक कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा को प्रभावशाली कैसे बनाते हैं? आंसर, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। समझ में आया? ये आपको सारा पीडीएफ में मिलेगा बेटा, आप कंप्लीट करिएगा। आपका होमवर्क है, लेसन 14 की बुक रीडिंग करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, कॉपी में क्वेश्चन आंसर पीडीएफ से लेके कंप्लीट करना है और क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। आपसे मैं सुनूंगी। ओके, थैंक यू क्लास।